वो खींच मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपमान करे, वो चुनाव आयोग का अपमान करे, वो सेना का अपमान करे, पता नहीं क्या चाहते हैं। आखिर जिन जिन बातों से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है वो सब पे प्रश्न उठाते हैं। अरे ये जनता माफ नहीं करेगी, जोरदार अभिनंदन करो, अभी घर भेजा है, पक्का ही घर भेजेगी। इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन इनके कुकर्मों के कारण, इनके व्यवहार के कारण धीरे धीरे कांग्रेस साफ होती जा रही, लेकिन भाई के मानता ही नहीं, अभी भी उसी रास्ते पे, पता नहीं क्या चाहते हैं। ये सच्चे अर्थ में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक तरह से मानसिकता खतरा है। दुनिया भारत की ताकत जान रही है, पहचान रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके दुनिया में, कहां 1947 में देश आजाद हुआ और 2014 तक भारत की स्थिति 11वें नंबर पे थी। वो तो अटल जी की प्रधानमंत्री सड़क छोड़ दो तो पुरानी कांग्रेस की अधिकांश सरकारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज बदलते दौर में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्था में से एक है। माननीय मोदी जी का अभिनंदन करो। आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां जा रहा है। भारत के एक एक खेत के किसानों के लिए पहली बार, आप में से हाथ खड़े करो, किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? आप बताओ कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? इधर भी हाथ खड़े करो, किसान सम्मान निधि इनको मिलती है। ये आप बताओ, किसानों को घर बैठे किसान सम्मान निधि करके पहली बार किसानों का पैसे का महत्व नहीं है, लेकिन किसान खेत में और जवान सीमा पे दोनों जान की बाजी लगा करके अपनी अपनी ड्यूटी करते। जोरदार अभिनंदन करो, जय जवान जय किसान के लिए। ये जो भावना थी, इसलिए जवानों का भी ध्यान रख रहे हैं मोदी जी और किसानों का भी ध्यान रख रहे हैं। इसलिए किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दी है तो हमारी सरकार ने दी है, माननीय मोदी जी ने दी है। इसलिए मोदी जी की 6,000 हमारे समय की कांग्रेस ने ढीला नहीं दिया कभी, और आज बेशर्मी से बोलते हैं हम किसान की बात करेंगे। अरे बेईमानो, तुम्हारे समय तो किसान की हालत क्या थी मैं आंकड़े बताना चाहूंगा। 2002-03 तक 55 साल तक किसान के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा दी गई। साल कितने? 55 साल और केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। और हमारी सरकार आई, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, भाजपा की सरकार के बाद, और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तब तक 44,000 हेक्टेयर तक। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी भावना थी। खेती किसानी का रकबा 44,000 तक बढ़ गया, और 44,000 तो हमारा लगभग 2002-03 के बाद का है। लेकिन अकेले इस 1.25 साल में, जिसमें लोकसभा के चुनाव भी आ गए, तो वो टाइम कम कर दो तो 1 ही साल मिला, लेकिन 1 साल में हमने 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया। ये हमारी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। ये नर्मदा का पानी आपके यहां तक आ रहा है, कहां आ रहा नर्मदा का पानी? हाथ खड़े करके बताओ। और आने वाले समय में अभी तो पार्वती, काली सिंध, चंबल का पानी, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान। चिंता मत करना, एक एक गांव तक, एक एक किसान तक सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए 5 साल के अंदर ही हमने अभी 7.5 लाख किया है। अभी 52 लाख हेक्टेयर है, लेकिन 2028 तक आते आते 100 लाख हेक्टेयर तक होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो। पूरा क्षेत्र, हमने पारस मणि नहीं देखी, पारस को लोहे से छुआ कर सोना बनते भी नहीं देखा, लेकिन प्यासे खेत पे
पानी फेर दें तो फसल सोने की हो जाती है। ये किसानों को मालूम है, ये हमारे खेतिहर मजदूरों को मालूम है, ये मेहनत के किसानों को मालूम है। खेतों में पानी पहुंचा दो, बिजली दे दो, आने जाने की सड़क दे दो, समझो स्वर्ग बन गया। जोरदार अभिनंदन करो। इसके अलावा चाहिए क्या? बिजली, पानी, सड़क और मेहनत कश किसान अन्न भंडार भरने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, जान की बाजी। और हमारी सरकार ने भी और बहुत सारे काम खोले हैं, लगातार एक के बाद एक। अभी तो हमने अपने पिटारे के कोई सामान ही खोले हैं। आप अंदाज लगा लो, यहां जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यही पास में हमारा बदनावर के पास अभी पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। नए दौर में नए तरह से पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा लाभ आप ही को मिलने वाला है यहीं। और क्या सड़कें बनी बदनावर से उज्जैन की। कौन कौन गया, जरा हाथ ऊंचे करके बताओ। लो बताओ, सभी हाथ ऊंचे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा कि हमारे सड़क ने अमेरिका, इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। जोरदार अभिनंदन करो। क्या सड़कें बनी। और ये बिजली रात में तो रात में देखो, दिन में भी जला रहा हो। जोरदार अभिनंदन करो आपके यहां पे। और आने वाले समय में सभी किसानों को 3 साल में 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन वाले। अभी आप अपने साल भर के 7,500 रुपया भर के 5 हार्स पावर के कनेक्शन के परमिशन लेते हो। और हमने एक निर्णय किया है कि ये बिल भरने की झंझट से भी छुट्टी कराएंगे। आने वाले समय में सबको सोलर पंप देंगे। अपनी बिजली खुद उत्पन्न करो और बिजली के बिल से छुट्टी कर लो। सारे किसानों के लिए, जहां मजरा, टोला, गांव, कहां भी घर हो, कहां खेत हो, आप सोलर पंप लगाओ। भगवान सूर्यनारायण की आशीर्वाद से अपने खेत की बिजली, घर की बिजली जितनी चाहो जलाओ। और बिजली वालों के हाथ जोड़ के भारत माता की जय करते नजर आओ। किसानों को चाहिए क्या है? केवल खेत में पानी, साथ में बिजली और आने जाने की सड़क। लेकिन इतने में ही बात खत्म नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार और बहुत सारी योजना पे काम कर रही है। हमने कहा कि सरकार बनने पे जो सरकार के साथ महत्व नगर वालों का है, बड़े आदमी का है, धनी आदमी का है, उतना ही अधिकार किसान और गरीब युवा महिला का भी अधिकार है। इसलिए बीमार हो जाए तो 5 लाख तक का इलाज माननीय मोदी जी के माध्यम से फ्री हुआ। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। कांग्रेस वाले आए तो पूछना कभी 5 लाख का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनने तो 5 पैसे नहीं दिए थे। लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज फ्री। केवल इलाज नहीं, और आगे बढ़कर कोई कारण से हॉस्पिटल बिलपाक में भर्ती हो, बदनावर और रतलाम में भर्ती हो, और आपको लगे कि इसकी मरीज की जान बचाना है, जल्दी हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि अगर दिल्ली बंबई ले जाओ तो जान बचेगी। अब बड़ा आदमी तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से ले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी कैसे ले जाए? तो गरीब आदमी चिंता मत करना, आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। आपको भी फ्री में एयर एम्बुलेंस से हमारी सरकार ले जाएगी। गरीब से गरीब आदमी के लिए भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा देगी। हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से गरीब आदमी भी बचना चाहिए। गरीब आदमी कोई बाहर का आया क्या? किसी प्रजातंत्र में उतना ही वोट का महत्व है जो पैसे वाले का है। और आगे बढ़कर अभी रोड ज्यादा बन गए, एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे तो डर के मारे हाथ नहीं लगाते हैं, घबराते हैं। अरे पुलिस परेशान करेगी, कहां ले जाएं, हॉस्पिटल में वो पैसा लेगा। कोई चिंता मत करना, कोई भगवान न करे एक्सीडेंट होए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना में तुरंत आप उस व्यक्ति को जिसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओगे तो 1.5 लाख का इलाज तो उसका फ्री करेंगे,
25,000 पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। पैसे का सवाल नहीं है। केवल कल्पना करो कि कभी मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया होता तो मेरे घर वालों का क्या होता, मेरे बाल बच्चों का क्या होता, मेरे माँ बाप का क्या होता, मेरी पत्नी और बाकी लोगों का क्या होता। अरे ये मानवता है। हमारे यहाँ तो कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे के द्वारा कोई की ऐसी घटना हो जाए और हम मदद कर दें तो सरकार को पीठ थपथपाना चाहिए कि नहीं थपथपाना चाहिए? सरकार की ये भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इस योजना के लिए आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, जोरदार, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। ये मानवता को स्थापित करने वाली योजना है जिसके आधार पे हम लगातार काम कर रहे हैं। और अभी तो खेती किसानी की बात की। आप बताओ गोपाल कृष्ण को गोपाल क्यों कहते हैं? जिनके घर गाय, जो गाय पाले वो गोपाल है कि नहीं गोपाल? और जो कृष्ण भगवान को माने और गाय घर में, वो घर घर गोपाल है कि नहीं है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमने योजना बनाई है, किसानों की आय खेती से तो बढ़ना ही चाहिए, खेती के आधार पर उसकी जिंदगी आगे बढ़े। लेकिन केवल खेती से नहीं, हजारों लाखों साल से इस देश की पहचान दूध और दही की नदियां बहने से है। ऐसे में हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन से भी उनको जोड़ रहे हैं। ये पुराने जमाने से एक नया नियम बना दिया, कांग्रेस ने बनाया था, फेट से दूध लेंगे, फेट से। अब इनको शर्म आती, गाय का नहीं लेंगे, मना कैसे करें? तो इतना मोटा फेट का लेंगे। अरे वो फेट भैंस ही देती है, जान करते टलवाया। अब हमने निर्णय कर दिया गाय का दूध भी खरीदेंगे हमारे किसानों की बेहतरी के लिए और रेट भी ज्यादा देने वाले हैं किसानों के लिए। गाय का दूध घर घर मिलना चाहिए। पहले तो आपसे भी निवेदन करता हूं, जिनके घर गाय नहीं वो गाय पालना शुरू करे, गाय के आधार पर दूध उत्पादन करे। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पे है। हम चाहेंगे 2028 तक मध्य प्रदेश देश की दूध की राजधानी बन जाए, नंबर 1 पे जाए। जोरदार अभिनंदन करो अपने भावना के लिए। और जब गाय घर में होगी तो अपनी प्राकृतिक खेती अपने घर में बच्चे बच्ची को खूब खिलाओ पिलाओ, गोपाल कृष्ण बलराम बनाओ। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? दूध अपने घर में हो तो बच्चे कैसे कुपोषित होंगे, कैसे कमजोर होंगे? वो अट्ठे खट्टे मजबूत होना चाहिए। और हमने उसमें योजना बनाई है, 25 गाय आप दूध वाली लाओगे या 25 गाय भैंस में से आप खरीदोगे तो 42 लाख की यूनिट पड़ेगी। उस 42 लाख में दूध आपका, बाकी गोमूत्र और आजकल तो उसका भी उपयोग होता, वो सब आपका, खाद भी आपका। लेकिन 10 लाख की छूट सरकार के माध्यम से आपको मिलने वाली है, किसानों को मिलने वाली। वो जो दूध का उत्पादन होगा सब दुग्ध संघ को दे दो। दुग्ध संघ सांची के माध्यम से उसी प्रकार से जैसे अमूल चलता है उतने प्रकार से जाएगा। और केवल 25 नहीं, बच्चे बढ़ रहे हैं घर में, खेती छोटी पड़ रही है तो 50 पालो, 100 पालो, 200 पालो, की मर्जी 100 पालने, हम उसका 25% अर्थात अगर 2 करोड़ की योजना है तो उसमें 25 लाख का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा, सरकार के माध्यम से। और 4 करोड़ है तो 50 लाख का सीधा सीधा फायदा किसानों को कराएंगे। और केवल इतना ही नहीं, अलग अलग जैविक कपास पैदा करो। कपास के आधार पर हमारे ये वापस नया माहौल बनने वाला है। कपास की खेती को प्रोत्साहन देते हुए आज दुनिया उथल पुथल से जा रही है। आप दुनिया की तरफ निगाह दौड़ाओ। ऐसे में भारत को भी स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। इसलिए धागा बनाने का, कपड़ा बनाने का, कपड़े के आधार पर रेडीमेड गारमेंट्स बनाने का, सब प्रकार के रोजगार परक कारखाने खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में लाडली बहना को तो हम अभी दे ही रहे हैं, लेकिन जो भाई बहन काम करेगा
उसको भी 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चे बच्ची के लिए। जो रोजगार के साधन खड़ा करेंगे उसमें आगे बढ़ाएंगे। एक नहीं, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप पढ़ाओ लिखाओ, नीट की परीक्षा दे दो और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने जाओ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और सरकारी में 2-4 लाख की फीस होती है और प्राइवेट में अगर 70 लाख की फीस है, 80 लाख की फीस है। आप डरना मत, बच्चा अपना डॉक्टर बनेगा, सारा पैसा सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाने के लिए। पूरे प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। अपने प्रदेश में पढ़ाओ, देश में पढ़ाओ और तो और विदेश में भी पढ़ाओगे तो ओबीसी वर्ग के माध्यम से